हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एक इंटीग्रल इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये स्पेशली ऐसे इंटीग्रेशन के लिए यूज किया जाता है जहां पर कर्नल जो होता है के एक्स टी वो आपका के एक्स माइनस टी के फॉर्म का हो। ऐसा जो कर्नल है उसे कहा जाता है कन्वोल्यूशन टाइप का कर्नल, ऑलराइट, या फिर कन्वोल्यूशन टाइप का इंटीग्रल इक्वेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि एन इंटीग्रल ऑफ टाइप माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी केपीटी इनटू एफटी डीटी इज डिफाइंड एज एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफटी। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म भी जो है हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी होता है, हैंकेल ट्रांसफॉर्म भी होता है, मेलिन भी होता है, बट हम जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे। एंड ज्यादा डीप में हम बात नहीं करेंगे कि ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटीग्रल इक्वेशन इनकी हेल्प से कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसी की बात करेंगे। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि आपने कोई फंक्शन लिया एफ टी एंड आपने उसे एक कर्नल से मल्टीप्लाई करवाया के पी कॉमा टी, इसे कर्नल कहा जाता है। ये जो फंक्शन है पी कॉमा टी, पी यहाँ पर हमारा कुछ भी पैरामीटर हो सकता है, आप इसे चाहे तो एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी और लेटर से। एंड रेंज जो है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारे पास होती है जीरो टू इंफिनिटी। तो जो भी रेंज है उस रेंज के ऊपर हमने इंटीग्रल किया एंड जो फंक्शन हमारे पास निकल कर आया उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कहते हैं। जहां पर एफ टी हमारा जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इसे कहते हैं। अब देखिए, हम टी के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रल कर रहे हैं तो लास्ट में सिर्फ पी ही बचेगा, तो फंक्शन ऑफ पी बचता है, वही इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है हमारा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारे पास जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रल होता है एंड ई टू द पावर माइनस पीटी हम जो है कर्नल यूज करते हैं, ई टू द पावर माइनस पीटी मल्टीप्लाई करते हैं एंड इंटीग्रल एफ टी डी टी करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब जो एक मेन थ्योरम जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, हेल्प जिसकी हम लेंगे इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने में, वो है कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा कोई इंटीग्रल है जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस टी इंटू जी टी डी टी, ठीक है, x माइनस टी डिफरेंस कर्नल होना चाहिए, x माइनस टी के फॉर्म की टर्म होनी चाहिए, जैसे कि e टू द पावर x माइनस टी, या फिर हमारे पास x माइनस टी होल स्क्वायर हो गया, कुछ ऐसा। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके का इंटीग्रल के अंदर टर्म है, x माइनस टी है, दूसरा फंक्शन gt है, एंड रेंज जो है इंटीग्रेशन की जीरो टू एक्स है, तब आप इसे जो है एफ पी इंटू जीपी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर स्मॉल एफ पी एंड स्मॉल जीपी क्या है? ये हमारे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ एंड जी के। यानी एफ का जो है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म किया तब हमें एफ टी मिला, इंडिविजुअली अलग से किया। जी का हमने अगर इंडिविजुअली अलग से इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म किया तो हमें जीपी मिला। तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यही जो इंटीग्रल है उसके इक्वल आएगी एंड इसे ही जो है कन्वोल्यूशन कहा जाता है। ये जो इंटीग्रल है जीरो टू एक्स एफ एक्स माइनस टी इंटू जी टी, जिसे कि स्टार से भी डिनोट किया जाता है एफ स्टार जी। अगर कहीं पर हम एफ स्टार जी लिखते हैं तो उसका मतलब है आप ये इंटीग्रल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो इंडिविजुअल लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये काफी यूजफुल थ्योरम है, इसकी हेल्प से हमारा इंटीग्रल इक्वेशन काफी इजीली सिंप्लीफाई हो जाते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शंस जो हैं उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है कि अगर आपके पास वन है तो वन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म वन अपॉन बी होगा। कैसे? देखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कैसे डिफाइन किया था, हमने कहा था जीरो टू इंफिनिटी होगा, ई की पावर माइनस पी टी आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी एफ टी होगा, एफ टी क्या है इधर वन है, तो इंटू वन डी टी। तो यानी ये क्या हो गया, सिंपली ई टू द पावर माइनस पी टी का इंटीग्रल हो गया, किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। तो ये बेसिक इंटीग्रल है, हम सभी को आता है। तो क्या होगा इसका, ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऑलराइट, क्योंकि इंटीग्रल जो है टी के रेस्पेक्ट में है और लिमिट लग जाएगी जीरो से इंफिनिटी। तो माइनस साइन अगर हम बाहर रखें तो ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी बाय पी माइनस ई टू द पावर माइनस पी इंटू जीरो बाय पी। अब देखिए, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड ई टू द पावर माइनस पी इंटू जीरो यानी कि जीरो क्या हो जाएगा, वन। सो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास सिंपली बचेगा माइनस वन अपॉन पी, माइनस माइनस प्लस, सो वन अपॉन पी। तो ये सभी फॉर्मूला जो है इस डेफिनेशन से ही निकल कर आए हैं, बस हमें इन्हें डायरेक्ट यूज करना है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। सो टी टू द पावर एन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा गामा एन प्लस वन अपॉन पी टू द पावर एन प्लस वन। अब जब इंटीग्रल लगाएंगे हम यहाँ पर, देखिए e टू द पावर माइनस पी टी इंटू टी टू द पावर एन डी टी, तो ये जो है हमारे पास गामा फंक्शन की डेफिनेशन बन रही है।
इसलिए गामा n प्लस वन अपॉन पी टू द पावर n प्लस वन। p ग्रेटर देन 0 सभी में अप्लाई हो रहा है। अब अगर n इंटीजर्स का एलिमेंट है, यानी कि n अगर 2 है 3 है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, तब आप गामा n प्लस वन जो है उसे डायरेक्टली n फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिकॉज हम जानते हैं कि हमारा जो गामा n प्लस वन होता है वो n फैक्टोरियल के ही इक्वल होता है अगर हमारे पास इंटीजर है। अगर फ्रैक्शन है फॉर एग्जांपल 1/2 या 3/2 तो आप उसे फैक्टोरियल में नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर इंटीजर है गामा 5 है तो उसे 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। देन e टू द पावर at का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो 1 अपॉन p माइनस a होगा। कैसे? अब देखिए अगर यहां पर हम मल्टीप्लाई करें e टू द पावर at तो आप देख सकते हैं हम यहां पर क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर के कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस p माइनस a t। अगेन जब हम इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास 1 अपॉन p माइनस a की टाइप की कुछ टर्म बनेगी। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास साइन 80 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। अब ये कहां से आता है मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप चाहे तो उसे प्रूफ करके देख सकते हैं, वेरीफाई करके देख सकते हैं। साइन जो होता है हम जानते हैं, देखिए पहले साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक की बात करते हैं। हम जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक जो होता है वो क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। तो इस फॉर्मूला का जब आप यहां पर लगाएंगे तो आपके पास कॉस हाइपरबोलिक का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक के लिए हमारे पास यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, ऑलराइट, साइन हाइपरबोलिक के लिए। तो जब आप नेगेटिव साइन के साथ करेंगे, वापस से डेफिनेशन लगाएंगे, तो आपके पास a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टर्म बनकर आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक के लिए। अब हम क्या जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स जो होता है, अगर आप आयोटा ले लें एक्स के साथ में यानी कि रूट माइनस वन, तब आपके पास वो कॉस एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहीं पर इसी डेफिनेशन में जब आप आयोटा यूज करेंगे एंड फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगाएंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। एंड देखिए यहां पर अगर मैं साइन हाइपरबोलिक के अंदर a की जगह आयोटा a रख दूं तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बस यही डिफरेंस है साइन एंड कॉस वाले, साइन हाइपरबोलिक एंड सिंपल जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है उनके फॉर्मूलेस के बीच में प्लस एंड नेगेटिव का ही डिफरेंस है। सिमिलरली साइन 80 जो होता है वो a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसी तरीके से आप जो है डिराइव कर सकते हैं। एंड लास्ट में हमारे पास जे नॉट 80 जो है यानी जो बेसल फंक्शन होता है उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो 1 अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म का होगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन कि कैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से एक इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला इंटीग्रल इक्वेशन है 0 to x e to the power x minus t ut dt। अब देखिए हम यहाँ पर उन्हीं इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प लेंगे जहां पर आपके पास जो रेंज जो हो वो 0 to x हो यानी कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है एंड कर्नल भी जो है डिफरेंस कर्नल हो x माइनस टी के फॉर्म का हो, ऑलराइट, ताकि हम क्या है कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा पाएंगे। तो पहला जो है क्वेश्चन अगर हम देखें तो लाप्लास ऑफ x, दोनों साइड्स पर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है, अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। सो लाप्लास ऑफ 0 to x e to the power x minus t ut dt। अब यहां पर देखिए ये जो हमारे पास कर्नल है, कर्नल में हमारे पास फंक्शन क्या है, x माइनस टी से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है फंक्शन क्या है, फंक्शन है e टू द पावर x। तो इसे हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर x कन्वोल्यूशन ux, ऑलराइट। कन्वोल्यूशन थ्योरम यही कहती है, देखिए जो ये जो इंटीग्रल है इसे कन्वोल्यूशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है कि ये जो कन्वोल्यूशन का आपके पास लाप्लास है वो इंडिविजुअल लाप्लास निकाल लीजिए, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एंड यही सुंदरता है इस कन्वोल्यूशन थ्योरम की कि आपके पास जो इस तरीके से इंटीग्रल था जिसको कि आपको इंटीग्रल पूरा सॉल्व करना पड़ता है या फिर आपको जो है अलग अलग मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, उनमें से किसी मेथड की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसका लाप्लास लीजिए और प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स अभी हमने देखा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स जो होता है एक्स टू द पावर n वो होता है t टू द पावर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x टू द पावर n होता है हमारे पास गामा n प्लस वन अपॉन टी टू द पावर n या फिर p टू द पावर n।
ऑलराइट, तो यहां पर देखिए x की पावर क्या है 1 है, तो गामा 1 प्लस 1 यानी गामा 2 यानी कि फैक्टोरियल 1 यानी सिंपली 1 अपॉन यहां पर p टू द पावर n प्लस 1। तो n प्लस 1 क्या है हमारे पास, x की पावर 1 है, सो 1 प्लस 1 2, सो p स्क्वायर। एंड सिमिलरली अब हम लैप्लस ट्रांसफॉर्म अगर आरएचएस पर देखें तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ax क्या होता है, अभी हमने देखा ax या फिर at का जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1 अपॉन p माइनस a। यहां पर a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 इंटू एक्स है सिंपली, सो 1 अपॉन p माइनस 1 इंटू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ux। यहां से हमें क्या मिला, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ux इज इक्वल्स टू p माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर। ऑलराइट, p माइनस 1 को हमने न्यूमरेटर में भेज दिया। अगर इंडिविजुअली इसे हम स्प्लिट करें सो p अपॉन p स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर। p अपॉन p स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन p। अब यहां पर हमारे पास लैप्लस ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके से मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म की यूज ले लेंगे, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स फिर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक उसी तरीके से। एंड इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म के बारे में आपको कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आपके पास लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ x टू द पावर n फॉर एग्जांपल गामा n प्लस 1 अपॉन p टू द पावर n होता है, n प्लस 1 होता है, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ लैप्लस इनवर्स जब आप लेंगे तो यहां पर लैप्लस इनवर्स गामा n प्लस 1 अपॉन p टू द पावर n प्लस 1 जो है इसका लैप्लस इनवर्स x टू द पावर n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली वो जो टेबल है आपको उसके साइड्स को चेंज करना है, साइड्स को रिवर्स करना है, बस और कुछ नहीं। तो यहां पर जब हम लैप्लस इनवर्स लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ux इज इक्वल्स टू लैप्लस इनवर्स 1 अपॉन p, लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी यानी लीनियरली हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसे, एंड अगर कांस्टेंट भी होगा तो कांस्टेंट को बाहर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लैप्लस इनवर्स 1 अपॉन p स्क्वायर। तो लैप्लस इनवर्स 1 अपॉन p क्या होगा, लैप्लस इनवर्स 1 अपॉन p 1 हो जाएगा, हम जानते हैं क्योंकि लैप्लस ऑफ 1 क्या होता है 1 अपॉन p होता है, एंड इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड यहां पर फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर। तो 1 अपॉन p स्क्वायर किसका लैप्लस होता है, x का होता है, अभी हमने देखा। तो सिमिलरली 1 माइनस x। तो इस तरीके से हमारे पास ux की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल कर आ गई है, एंड ux जो हमारा अननोन फंक्शन है हमें मिल चुका है। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म की हेल्प से आपका जो इंटीग्रल है बड़ी इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है, एंड इजीली आपको इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में जैसे ही हम लैप्लस लेंगे तो लैप्लस ऑफ ux इज इक्वल्स टू लैप्लस ऑफ 1 प्लस लैप्लस ऑफ, हम डायरेक्टली कन्वोल्यूशन लिखते हैं, तो sin x स्टार माने कन्वोल्यूशन ux। ऑलराइट, अब लैप्लस ऑफ sin x क्या होता है हम जानते हैं, लैप्लस ऑफ sin ax जो होता है वो a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 है, कांस्टेंट है, सो 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर प्लस 1। एंड कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है, आप इस लैप्लस को स्प्लिट कर दीजिए एंड सिंपली लैप्लस के प्रोडक्ट के इक्वल के लिख सकते हैं आप इसे, इनटू लैप्लस ऑफ ux। ऑलराइट, एंड लैप्लस ऑफ 1 क्या हो जाएगा, लैप्लस ऑफ 1 अभी हमने देखा 1 अपॉन p हो जाएगा, एंड यहां पर लैप्लस ऑफ ux चल रहा है हमारे पास। अब ये जो टर्म है RHS पर लैप्लस ऑफ ux, इसे हम यहां पर लेकर आ सकते हैं ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें। सो लैप्लस ऑफ ux अगर हम कॉमन ले लें फैक्टर को, सो 1 माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। अब 1 माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो हमें क्या मिलेगा, p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 1 यानी कि 0, सो p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन p। अब ये जो टर्म है इसे हम ऐसे कैसे RHS पे भेज सकते हैं, सो लैप्लस ऑफ ux इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p इंटू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर। इंडिविजुअली स्प्लिट करें इन टर्म्स को तो हमें मिलेगा p स्क्वायर अपॉन p इंटू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p इंटू p स्क्वायर यानी कि p क्यूब, एंड यहां पर क्या होगा p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 अपॉन p बचेगा। अगेन
सिंपली अब हमें वही काम करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लैप्लास इनवर्स ले लेना है। तो ux क्या मिल जाएगा हमें, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p क्यूब। ऑलराइट, सो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 1 हो जाएगा सिंपली हमारे पास। अब हमें इनवर्स लैप्लास निकालना है 1 अपॉन p क्यूब का। तो उसके लिए देखिए, हम जानते हैं लैप्लास ऑफ t टू द पावर n क्या होता है, 1 अपॉन p टू द पावर n प्लस 1 एंड न्यूमरेटर में गामा n प्लस 1 है। ऑलराइट, तो अब देखिए गामा n प्लस 1 जो है हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है। n कुछ भी एक पर्टिकुलर नंबर होगा तो ये कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट को जो है हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर भेज सकते हैं बाय लीनियर प्रॉपर्टी। सो गामा n प्लस 1 लैप्लास एंड ये 1 अपॉन p टू द पावर n प्लस 1। अब अगर मैं दोनों ही तरफ लैप्लास इनवर्स ले लूं तो मुझे लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p टू द पावर n प्लस 1 जो है वो मिलेगा सिंपली t टू द पावर n या फिर x टू द पावर n, जो भी आपके पास वेरिएबल है, अपॉन गामा n प्लस 1। ठीक है, इसे हम चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, n को मान लीजिए मैं लिखता हूं n प्लस 1 को m, n प्लस 1 को अगर m से रिप्लेस करूं तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p टू द पावर m इज इक्वल्स टू n क्या हो गया m माइनस 1, सो m माइनस 1 एंड नीचे गामा m। तो यहां से हम जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से लिख सकते हैं लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p क्यूब क्या हो जाएगा, गामा 3 अपॉन, तो इस फॉर्मूले से हमारे पास 1 अपॉन p क्यूब का इनवर्स लैप्लास क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन गामा 3, गामा 3 यानी कि फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2 क्या है, सिंपली 2, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड यही जो है हमारा इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब जस्ट इमेजिन करिए अगर आप इसे किसी भी और मेथड से सॉल्व करने जाते तो ये जो साइन x माइनस टी है इसे आपको एक्सपेंड करना पड़ता या फिर आपको रिजोल्वेंट करना निकालना पड़ता या कोई भी और मेथड होता, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती। यहाँ पर कैलकुलेशन हमारी बहुत रिड्यूस हो जाती है। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास अगेन हम लैप्लास लेंगे, सो लैप्लास ऑफ ux इज इक्वल्स टू लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ, अब यहां पर देखिए अंदर फंक्शन क्या है, सिंपली x माइनस टी, तो इसे हम सिंपली x लिख देंगे, x एंड कन्वोल्यूशन किसके साथ है, अगेन ux के साथ है। अब अगर लैप्लास ऑफ 1 हम लिखें तो क्या होगा, हम जानते हैं 1 अपॉन p माइनस लैप्लास ऑफ x इनटू लैप्लास ऑफ ux, लैप्लास ऑफ x क्या है 1 अपॉन p स्क्वायर, सो 1 अपॉन p स्क्वायर इनटू लैप्लास ऑफ ux। अब ux वाली टर्म को अगर मैं कॉमन निकालना चाहूं तो मुझे मिलेगा लैप्लास ऑफ ux एंड यहां पर क्या है 1, इस टर्म को यहां पर हमने भेजा एंड कॉमन लिया, सो 1 प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन p। तो 1 प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर। ठीक है, यहां से मुझे मिलेगा लैप्लास ऑफ ux इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन p इंटू p स्क्वायर प्लस 1, p की एक पावर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 हमें मिला। अगर अब मैं लैप्लास इनवर्स लूं तो ux जो है मिलेगा लैप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 एंड हम जानते हैं ये किसका लैप्लास है, अभी हमने कुछ देर पहले टेबल देखी थी एंड उसमें हमने देखा था कि ये जो है cos x का लैप्लास होता है। cos ax का अगर मैं लैप्लास लिखूं तो मुझे वो मिलता है p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहां पर किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, सो cos ax यानी कि cos 1 इंटू एक्स यानी कि cos x, तो ux मुझे cos x के इक्वल मिल गया बड़ी ही आसानी से। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।